नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ हम पढ़ेंगे इंडिसेस। इंडेक्स मीन्स क्या होता है आप जानते हैं। इंडेक्स जिसे हम लोग लेमन लैंग्वेज में पावर बोलते हैं। पावर पावर मतलब घातांक। घातांक मतलब क्या होता है, जैसे देखिए इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जैसे आप देखे होंगे कि गुणा जो है वह जोड़ का ही एक रूप है। जैसे देखिए हमें फोर 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 इस तरह सबको सम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि फोर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और हम यहाँ इसका आंसर 4 × 6 यानी कि 4 × 6 यानी कि 24 लिख देते हैं। यहाँ हमने देखा कि जब हमें प्लस को सम को आसान करना है, जोड़ को आसान करना है, तो हम गुना का इस्तेमाल किए। इसी प्रकार से अब गुना भी बहुत ज़्यादा होगा तो वो भी तो मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह बहुत सारा लिखा हुआ है, तो ये भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आसानी से, इसको भी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, वही अब हमारा इंडेक्स है। देखिए हम कैसे इसको इस कंसेप्ट को समझते हैं। आप सभी जानते हैं, गिनती आप सभी को तो आती ही होगी। गिनती ही है ये, बस और कुछ नहीं। देखिए अगर यहाँ पे लिखें 3 3 3 3, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको गिन लेना है। वहाँ भी हम गिन लेते थे, प्लस करते थे तो गिन लिया, फिर उससे उसको गुणा कर दिया। यहाँ भी हम गिन लेंगे। यहाँ गुणा भी नहीं करना है, यहाँ सिर्फ 3 लिखना है और 3 के ऊपर जितना गिनती आया 1 2 3 4 5, तो 3 के ऊपर यहाँ पे छोटा सा 5 लगा देना है। इसको जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे 3⁵, 3⁵। 3 को बेस बोलते हैं और 5 को इंडेक्स बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह हमने बेस और इंडेक्स को पढ़ लिया, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ प्रूफ करेंगे। देखिए पहले से जो प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि x⁴m और इसको गुणा कर दिया जाए, x सेम है, बेस देखिए दोनों जगह पे सेम है, ये ध्यान रखिए, n, तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होगा x⁴n+1। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका वैल्यू कितना होगा, x⁴m+n। मतलब कि बेस तो वही रहेगा, पावर जो है वो इसका पावर और इसका पावर जुट जाएगा। कैसे? देखिए आप देख रहे होंगे कि x⁴m जब हम लिखते हैं, इसका मतलब हो गया, x⁴m का मतलब हो गया कि x जो है m बार है, x गुने x ये कितनी बार, m टाइम्स। फिर अगर हम x⁴n लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि x जो है n बार है, x x x x n टाइम्स, गुना n टाइम्स। अब जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से x x x x x इधर गुना होकर के m टाइम और फिर इधर गुना होकर के n टाइम। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देख लीजिए, x⁴m गुने x⁴n, यानी कि xm बार और फिर से लिखेंगे xn बार, यानी जो लिखेंगे वो तो xm बार और गुने फिर से xn बार, तो n टाइम्स m टाइम्स और फिर n टाइम्स, तो m टाइम्स और n टाइम्स मतलब कितना, m+n टाइम्स। इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर हमारा आ गया कि x m+n टाइम्स।
अब इसको m प्लस एन टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर m प्लस एन। कितना आसान है। ये फॉर्मूला हो गया कि x टू द पावर m गुने x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर m गुने x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस एन। ठीक उसी प्रकार अब जो दूसरा हमारा है भागफल में x टू द पावर m भागा x टू द पावर n, ये क्या होगा। हम जानते हैं कि अंश और हर दोनों इस तरह से x m बार होगा और नीचे x n बार होगा, तो ऊपर वाला कैंसिल। देखिए एक उदाहरण समझते हैं। x मान लिया कि 3 टाइम्स है और यहाँ x 2 टाइम्स है, ठीक है। x 3 टाइम्स है और यहाँ x 2 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को लिखेंगे 3 टाइम्स और नीचे वाले को लिखेंगे 2 टाइम्स। लेकिन अंश में हर जो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा बचा 1 टाइम्स। मतलब ऊपर अगर m टाइम्स हो और नीचे n टाइम्स हो तो n टाइम्स तो ये इसमें कैंसिल हो जाएगा अगर m बड़ा होगा n से। तो अगर m इज ग्रेटर देन n तो m माइनस एन पॉजिटिव होगा। अब देखिए m माइनस एन पॉजिटिव होगा जब m इज ग्रेटर देन n, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, m माइनस एन। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि x टू द पावर m माइनस एक्स टू द पावर n भागा x टू द पावर n बराबर x टू द पावर m बट माइनस n। मतलब अगर सेम बेस है और दोनों भागफल में है तो पावर जो है वो घट जाता है। जब गुणनफल में है तो पावर जुड़ जाता है। यानी कि हमने क्या किया कि गुणा को जोड़ में फिर से बदल लिया। जो हमने जोड़ को गुणा में बदला था वह यहाँ गुणा जोड़ में फिर से बदल गया। यही गणित की रोचकता है। देखिए हमने यहाँ पे दो मुख्य चीज को देखा। एक तो x टू द पावर m गुने x टू द पावर n बराबर x टू द पावर m प्लस n, दूसरा x टू द पावर m भागा x टू द पावर n बराबर x टू द पावर m माइनस n। इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। तो डिवीजन रूल्स हमने देख लिया, मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लिया। अब अगर दूसरा ये जो है ये बहुत इजी है, आप देख रहे हैं x टू द पावर n लिखा है, x टू द पावर n गुने बाई टू द पावर n। तो यहाँ पावर सेम है, इस बार पावर सेम है तो x n टाइम्स है, बाई भी n टाइम्स है, तो x बाई को एक साथ गुना करके n टाइम्स हम लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, x भी n टाइम बाई भी n टाइम, तो x बाई को पहले ही गुना कर दिया और इसको n टाइम लिख दिया। इस प्रकार दूसरा, पहला और दूसरा ये दोनों हो गया। डिवीजन वाला फिर उसी प्रकार से हो जाएगा। डिवीजन में एक तो हो गया x टू द पावर n बटे बाई टू द पावर n, दोनों पावर सेम है, बेस भले ही अलग है तो पावर सेम है, तो x बटा बाई पहले से कर देंगे और पावर n लिख देंगे। अलग अलग पावर है और बेस सेम है तो भी हमने बता दिया। अब पावर रूल में क्या बोलता है कि पावर अब टू द पावर 3 और इस पे पावर 2 है, इसका मतलब है कि पहले हमको इसको करना है तो 8 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका क्या चलता है, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 8 बिना इसको किए अंदर वाले को किए भी हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुना करेंगे 3 और 2 को, यानी कि अब देख लीजिए इसको, इसका प्रूफ हम देखते हैं। x अगर n बार होगा और x इसको m बार कर देगा, यानी x को हम लिखेंगे n टाइम्स और फिर इसको ऐसे करके हम लिखेंगे m टाइम, तो ये सारे x जो है m टाइम हो जाएगा। ये हो जाएगा x m टाइम गुने फिर x m टाइम, समझे। इस तरीके से जब होगा तो मतलब m और ये n टाइम्स तक चलेगा, तो n टाइम्स m टाइम तो n m टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n m टाइम्स। तो इस तरह से जितने टाइम्स होते हैं उसको हम पावर लिख देते हैं। तो ये फार्मूला आ गया कि x टू द पावर m पर पावर n, अगर इस तरह पावर के ऊपर पावर हो सक्सेसिव तो हम इस तरह mn इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक तीसरा इधर
आ रहा है एक्स टू द पावर एन टू द पावर एम, तो उधर एक्स टू द पावर एन एन टू द पावर एम इस तरह है। तो इस पावर को भी हम पावर में एक्स एक्स आधार बेस हमारा सेम रहेगा और बेस सेम रखते हुए और पावर के ऊपर हम पावर चढ़ा देंगे, इस प्रकार से भी हो सकता है। आगे आइए, आगे अब सर्ट्स का है। आज हमने इंडेक्स को देखा, कभी टाइम मिलेगा तो हम सर्ट्स को पढ़ाएंगे। वैसे हमारा क्लास 9 का चैप्टर 6 चल रहा है और सर्किल चैप्टर 10 चल रहा है। दोनों का एक एक वीडियो हम डेली डालते हैं। आपको अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर इसका हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और जो भी नया वीडियो डालें वो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।